Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel The Expert Solution। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर, जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि एक 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पे हम किस तरह जो है एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 2 से 3 पंखे चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, टीवी वगैरह चला सकते हैं या वॉशिंग मशीन या इस तरह की और चीजें जो हैं वो हम किस तरह जो है 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पे चला सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल से बताऊंगा कि बाकी तमाम तर जो अप्लायंसेस है, अगर हम एक 1.5 टन के डीसी इन्वर्टर को निकाल देते हैं तो बाकी तमाम तर अप्लायंसेस जो हैं, जिसमें इवन के जो वाटर पंप है वो भी, वॉशिंग मशीन, आयरन, 4 से 5 पंखे, लाइट्स, एलईडी टीवी और इस तरह की तमाम तर जो अप्लायंसेस हैं वो तो आप लोग बआसानी 1.5 टन के जो सोलर इन्वर्टर है उसके ऊपर तो चला ही सकते थे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी भी चलाना है साथ, तो आप लोगों को कौन सा जो एसी है वो परचेज करना पड़ेगा, सोलर इन्वर्टर आप लोगों को कौन सा परचेज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है आप तमाम तर चीजें समझ सकें। पहले तो बात आती है कि एक जो सोलर इन्वर्टर है 1.5 किलोवाट का, उसकी सोलर कैपेसिटी कितनी है। एक 1.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है इस वक्त जो मार्केट में आ रहे हैं वो दो हैं, जो कि एक तो एक्सियन प्लस सीरीज फ्रोनस का 1.5 किलोवाट 2021 का मॉडल, इसके अलावा जो एक जो और है जो 2022 का लेटेस्ट मॉडल है जो कि growatt.pk का है, ज़ियोनिक 1.5 किलोवाट जो है जो कि लेटेस्ट मॉडल है, एक तो वो है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो एक 1.5 किलोवाट दोनों सोलर इन्वर्टर जो कैपेसिटी है वो है 1500 वॉट्स की। मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यहाँ पे ज़ियोनिक का 1.5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर। उसके ऊपर आप लोग किस तरह जो है वो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर भी चला सकते हैं और 1-2 पंखे भी चला सकते हैं। तो पहली तो बात है कि 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर जो ज़ियोनिक का है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो मैक्सिमम आउटपुट लोड है उसका 1500 वॉट्स। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो वो है 2000 वॉट्स की सोलर कैपेसिटी है। प्योर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है, पावर फैक्टर 1 है और प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है विद 2000 सोलर कैपेसिटी के साथ है। मतलब कि 2000 वॉट्स की आप उसके साथ सोलर कैपेसिटी अटैच कर सकते हैं। और उसके साथ जो सोलर पैनल्स हैं आप लार्ज साइज के अप टू 500 वॉट्स के सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक 1.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है या मैक्सिमम जो लोड है उसका वो है 1500 वॉट्स का, लेकिन एक जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है उसकी अगर हम कंजप्शन की बात करें तो स्टार्टिंग पे तो उसने 2 से 3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर कंज्यूम करने होते हैं। लेकिन जिस तरह आपने जो अपना सर्टेन टेम्परेचर, जो डिजायर्ड टेम्परेचर आप लोगों ने रूम टेम्परेचर जो सेट किया होता है, आया कि वो 22 है या 24 है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों ने जो है उस पे ऊपर सेट किया हुआ है, तो उसको फुलफिल करने में, उसको डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव करने में एक जो 1.5 जो उसका डीसी इन्वर्टर एसी है उसको तकरीबन कोई 45 से मिनट से 60 मिनट्स तक दरकार होते हैं। तो जब उसने उसका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव कर लेता है तो उसके बाद उसकी कंजप्शन लो होना शुरू होती है। लो होने शुरू करने होने के बाद जो है मैक्सिमम पे तो उसने लेने होते हैं तकरीबन कोई 8 से 9 एम्पेयर। मतलब कि जो 1 घंटे तक जो उसने कंजप्शन करनी है वो कंजप्शन उसने तकरीबन को 8 से 9 एम्पेयर तक करनी है। और उसके बाद जो है उसने तकरीबन कोई लेस देन होने के बाद जो है उसने तकरीबन कोई 5 से 6 एम्पेयर तक कंज्यूम करने ही होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर उसने 8 से 9 एम्पेयर कंज्यूम करने हैं तो उसकी वॉट्स में बात की जाए तो तकरीबन कोई 1700, 1800 या 1900 वॉट्स के राउंड अबाउट बनता है। तो एक सोलर कैपेसिटी, जो एक सोलर इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम लोड की वो तो 1500 वॉट्स है, लेकिन हम किस तरह जो है उसके ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। इसके लिए जो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा TCL का मिरेकल सीरीज।
मिरेकल सीरीज जो है उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसमें 2 से 3 मोड्स हैं। उस मोड्स को आप लोग सेट करके अपना जो कंजप्शन है आप लोग सेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर सोलर इन्वर्टर जो है मैक्सिमम इतनी ही कंजप्शन करे, इससे ज्यादा जो है वो करंट कंज्यूम ना करे। तो आप लोग उसके ऊपर 3.5 एम्पेयर जो है कंजप्शन सेट कर सकते हैं। 3.5 एम्पेयर की कंजप्शन का मतलब है कि उसने तकरीबन कोई 800 वाट्स या 900 वाट्स के राउंड अबाउट जो है वो कंजप्शन जो है वो करंट कंज्यूम करना है। अगर वो 800 से 900 वाट तक का करंट कंज्यूम करता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी या मैक्सिमम जो लोड है सोलर इन्वर्टर का वो जो है वो 1500 वाट्स है और उसने कंज्यूम करने हैं 800 से 900 वाट्स। और उसके बाद आप लोग बाकी जो अप्लायंसेस हैं जैसे कि 2-3 पंखे, आप लोग लाइट्स वगैरह आप लोग बासानी उसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को मेक श्योर करनी पड़ेगी वो ये है कि उसके साथ आप लोगों को जो सोलर कैपेसिटी है उस सोलर इन्वर्टर के साथ वो 2000 वॉट्स तक की अटैच करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग जो है रियल टाइम शेयरिंग की तरफ ना जाएं और आप लोग फुली डिपेंडेंट हो सोलर सिस्टम पे, सोलर इन्वर्टर पे। और आप लोगों का जो 1.5 किलोवाट का जो डीसी इन्वर्टर एसी है वो सारा दिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री एनर्जी पे जो है आप लोग उसको चला सकते हैं। तो ये थी उसकी तमाम तर डिस्क्रिप्शन डिटेल। इसके अलावा एक और एसी भी जो कि है कंपनी का है वो भी करंट जो है उसकी कंजप्शन भी कम है, आप लोग वो भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 2 एसी जो है आप लोग काउंट करके अगर आप लोगों ने ऑलरेडी जो है 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और उसके साथ सोलर इन्वर्टर भी आपने ये लगाया हुआ है तो आप लोग बासानी जो है उसके ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी चला सकते हैं और बाकी अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। तो अगर इस वक्त जो बात की जाए उस सोलर इन्वर्टर की प्राइस की, तो क्योंकि जो उसकी टैक्स के बाद जो है 17% इंपोज होने के बाद जो है उसकी रिटेल प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इस वक्त जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन कोई आप लोगों को मार्केट में रिटेल प्राइस 37 से 38 हज़ार रुपये, 37 से 38,000 रुपीज़ आप लोगों को जो है वो रिटेल प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूवर्स, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।